हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 12 ऑफ फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम करेंगे जूलॉजिकल पार्क्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जूस भी बोलते हैं। जूस आप सभी को पता होगा, तो उसी के बारे में पढ़ना है अब हमने। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दो टर्म्स मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। एक तो जूस के बारे में, और दूसरा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल पार्क का भी। तो जू क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ज़ू में भी रख दिया क्या, लायन, टाइगर, एलिफेंट, फिर डियर रख दिया, हाइनाज रख दिए। ठीक है, ये रख दिए मैंने ज़ू में। नेशनल पार्क में भी सेम रख दिया मैंने, लायन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, हाइनाज। ठीक है, बट ज़ू में क्या होगा, हर एक एनिमल को एनक्लोजर दिया जाएगा, बंद होंगे वो बाउंड्री में, हर एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बट नेशनल पार्क में क्या होगा, और ज़ू के केस में क्या होगा, बाहर से भी एक पर्टिकुलर बाउंड्री रहेगी। बट इन केस ऑफ द नेशनल पार्क, इसमें क्या होगा, मैंने एक बाहर से बाउंड्री देनी है बस। ये फॉरेस्ट का ही एक एरिया होता है जो नेशनल पार्क बना दिया जाता है। जो एनिमल होते हैं वो अपनी ही हैबिटेट में रहते हैं, देयर इज़ नो चेंज इन दियर हैबिटेट। ठीक है, तो ये होता है नेशनल पार्क और जू में फ़र्क। उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं जूलॉजिकल पार्क। क्यों बनाया जाता है इसको? एक तो ये वो जगह होती है जहाँ पे हम एनिमल्स को रख देते हैं एक एनक्लोजर में, जहाँ बाउंड्रीज लगा दी होती हैं, सो दैट हम पब्लिक को डिस्प्ले कर सकें, और यूज फॉर स्टडी। कुछ वहाँ पे स्टडी भी करते हैं, देयर इज़ नो कंपल्शन कि स्टडी पर्पज से ही जूस बनाए जाते हैं। बिकॉज मैं भी गई हूँ बचपन में, जो पालमपुर वाला था वहाँ गई थी मैं, तो मैं तो ऐसे गई थी देखने के लिए कि क्या क्या रखा हुआ है उधर, नॉट फ्रॉम द स्टडी पर्पज़। ठीक है, तो रोल ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स इन वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन में इन जूस का क्या रोल रहता है, तो वो देखना है। एक तो आप एनिमल बिहेवियर स्टडी कर सकते हो, जैसे सीज़न चेंज होते हैं या उनका कोई मेटिंग पार्टनर उनके फ्रंट में आता है, तो उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो वो हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद एनिमल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, फिर एनिमल हैबिट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, फिर एक्जॉटिक और नेटिव एनिमल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। एक्जॉटिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो हम फॉरेन से लेके आते हैं, तो उनकी स्टडी करनी हो अगर, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, नेटिव एनिमल हो गए वो अपनी कंट्री में है, नेटिव नेटिव मतलब इन ओन कंट्री, बट क्या है वो रेयर हो चुके हैं, इसलिए जूज़ में रख दिया है सो दैट उनकी ब्रीडिंग रेट को फास्ट कर दिया जाए। उसके बाद है रिहैबिलिटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। इसमें क्या किया जाता है, जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि जा रही हैं कहाँ, टुवर्ड द एक्सटिंक्शन, उनको भी रखा जाता है सो दैट उनका नंबर जूज़ में ही इंक्रीज़ कर दिया जाए बाय कॉन्टीन्यूअस मीटिंग। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट ज़ू था इंडिया में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जूज़ बहुत सारे हैं, बट आपको एक याद रखना है, दैट इज़ चेन्नई में बना था वो। ठीक है, फर्स्ट ज़ू जो था, और 1885 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। सो इसके बाद हमें एक टेक्सोनॉमिकल एड रहता है की, जिसमें हम वो इंडेंटेड और ब्रैकेटेड कीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम की। ठीक है, तो दैट इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ लिविंग वर्ल्ड। एंड उसके बाद हम करेंगे एक एमसीक्यू। जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ होंगे मैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, बिकॉज हमने टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज तक पहले भी एमसीक्यूज़ कर लिए थे, तो अब रहते हैं हमारे टेक्सोनॉमिकल एड्स के। तो मैं कुछ एक कवर करूँगी पिछले टॉपिक से भी, बाकी जो सारे हैं दे विल बी बेस्ड ऑन टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, तो जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं आप उन सभी को एक बार देख लें, उसके बाद लास्ट में एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करें। तो आई थिंक 2 वीडियो लेक्चर्स बन जाएंगे एमसीक्यूज़ के बेसिस पर, अराउंड 25 और 20 क्वेश्चन होंगे पर वीडियो में। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।